हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हो रही है वीडियो की तैयारी सुबह के काम से, जो कि मैं बच्चों के लिए इडली सांभर बना चुकी हूँ और मैं अब नहा धो के किचन में आ चुकी हूँ। और मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है। तो इसी वजह से सुबह बच्चों ने बोला था कि मम्मी खाना मत बनाना, हमें इडली सांभर बना देना। तो मैंने उनके लिए बना दिए थे इडली सांभर। और अब मैं बनाने जा रही हूँ सुबह तोरई की सब्जी, जो कि मैंने छील के तैयार कर लिए है और कट भी कर लिए है। तो आज के दिन में आज की जो मेरी मॉर्निंग रूटीन होता है वही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने जो छिलके होते हैं, ये वो जो लौकी वाली तोरई आती है ना, वो तो अच्छी लगती हैं और उनमें कचरा भी कम निकलता है। इन वाली लौकियों में बहुत ही ज़्यादा कचरा निकलता है और जो यूज में लेनी होती है वो तोरई कम निकलती है सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल और मैंने सब्जी भी कट कर ली है। अब मैं कट कर रही हूँ टमाटर, क्योंकि किसी के यहाँ टमाटर डलते हैं, किसी के नहीं डलते हैं, पर हमारे यहाँ पे टमाटर के साथ में ही सब्जी पसंद करते हैं तुरई की। तो मैंने टमाटर डाल दिए हैं और बेसिक जो भी मसाले होते हैं, धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के मैं टमाटर को भून दूँगी और इसके बाद में मैं तुरई को डाल दूँगी। तो इसी तरीके से मैंने सब्ज़ी बना ली थी और कपड़े वगैरह मैं धो चुकी थी बीच में। तो सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं लगा दूँगी आटा। और सब्ज़ी अच्छी लगती है, ये सब्ज़ी अच्छी रहती है हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। और वैसे हल्की सब्ज़ी रहती है। जो बारिश का मौसम चौमासा बोलते हैं ना, इस मौसम में तो ये हल्की फुल्की सब्जियां बहुत ही अच्छी होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आटा। मेरे हस्बैंड के लिए मैं लगाती हूँ अलग से वो, ये मिक्स वाला आटा है। इसमें चना, गेहूँ, जौ और मेथी और थोड़ी सी ज्वार, ये चीज़ें डाल के मिक्स करके और तब ये आटा पिसवाते हैं हम, मतलब बनाते हैं। तो ये आटा मैं अलग से लगाती हूँ और हम तीनों के लिए अलग से लगाती हूँ मैं आटा गेहूँ का। तो देखिए, क्योंकि हस्बैंड जी के है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में कहते हैं कि जो गेहूँ होता है वो डायबिटीज़ बढ़ाता है, क्योंकि मिठास नेचुरली मिठास होता है गेहूँ में। तो ये चीज़ें सारी मिलके जब आटा हम अलग से बनवाते हैं तो उसमें गेहूँ कम होता है और चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो वो चीज़, वो ये वाला आटा नुकसान नहीं करता है इस आटे की रोटियाँ। तो देखिए, सब्जी मेरी तैयार हो चुकी है और मैं, बच्चे चले गए थे स्कूल तो ये अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। तो देखिए, मैंने इडलियाँ बनाई थी बच्चों के लिए सुबह, सांभर भी बनाया था। तो बच्चे खुश हो गए। और एक दिन पहले ऋषि पंचमी थी, तो मैं और बेटी दोनों ही व्रत रहे थे। तो जब बच्चे एक दिन व्रत रहते हैं तो उनको लगता है कि दूसरे दिन हम ऐसा खाना खाएं कि अच्छा वाला खाना होना चाहिए। तो बेटी कह के सोई थी रात को कि मम्मी इडली सांभर बनाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बच्चों के लिए इडली सांभर बना देंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। और ये मौसम ऐसा ही है जिसमें रोटी सब्जी तो कम पसंद आती है और चीज़ें खिला लो चाय से। तो देखिए जी, मेरे कपड़े धो लिए थे मैंने पहले ही, पर मौसम मुझे कुछ ऐसा ही लगा तो मैंने बाहर नहीं डाले थे। तो अभी भी धूप कम कम आई है तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। कपड़े सुखाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे खाना बनाने। तो ये रोटी बना रही हूँ मैं सबसे पहले गाय के लिए, जो कि 2 रोटी बनती हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ तो एक ही रोटी बनती है। और ससुराल में जो मेरी सासू माँ हैं वो रोटी 2 बनाती हैं। शुरू से ही गाय की रोटी मैंने 2 बनाते हुए देखा है। तो देखिए, चीनी रख दी है मैंने भोग के लिए और फिर मैं लगा दूँगी इनके लिए थाली। और मैं इनसे बीच में बात भी करती जा रही थी और खाना भी बनाती जा रही थी, क्योंकि सारा काम करने के बाद ही फिर मैं मंदिर जाऊंगी। इनको खाना खिला दूंगी और मेरे लिए भी रोटी बना दूंगी साथ में ही।
तो फिर बच्चे आते हैं तब बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए गरम खाना। तो देखिए सब्जी मैं ले लूँगी, रोटी ले ली है। और तो देखिए फ्रेंड्स, तोरई की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। हमारे यहाँ तो तोरई बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। और ये मैं डर गई थी एकदम। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इस सब्ज़ी को ज़रूर बताना। लौकी की तरह होती है। तो ये दो तरीके की आती है, एक तो थोड़ी मतलब टाइट हार्ड होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है लौकी की तरह। तो आप लोग बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो मेरा खाना यहाँ बन चुका है, मैंने इनको खाना खिला दिया है और मेरे लिए भी मैंने रोटियां बना के रख दी थी। और मुझे जाना है मंदिर। किचन मैंने एक बार तो सुबह साफ़ कर दी थी और बर्तन भी सारे मैंने साफ़ कर दिए थे। तो देखिए यहाँ फिर मैं जब बच्चे आएंगे ना तब अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी। तो मैं सब्ज़ी निकाल दूँगी। बच्चे तो पसंद नहीं करते हैं लौकी, तोरई और ऐसी सब्जियों को। तो मैंने मेरे लिए और इनके लिए बनाई थी। तो ये सब्ज़ी ऐसी होती है ना तो थोड़ी सी हो जाती है बनने के बाद में। तो देखिए भगवान जी की यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे। आप भी दर्शन कर लीजिए। देखिए भगवान जी का मंदिर कैसे चमक रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं सूरज जी को अर्घ दे रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सूरज जी को अर्घ देने के बाद में मैं ये पौधा दिखाऊंगी तुलसी का आपको, जो कि बेटी ने लगाया था तुलसी का पौधा। और मैं तो मना कर रही थी पर उसने लगा दिया। अखबार में आए हुए थे तुलसी के जो मंजरी के दाने आते हैं ना, वो वाले बीज इसने डाल दिए थे और बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। तो देखिए ये मैंने पूजनदानी में ही रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं चतुर्मास की परिक्रमा लगा रही हूँ। तो पूजनदानी में ही रखी रहती है। और यहाँ मैं पूजा से फ्री हो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए तैयार। राधे राधे।